हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ आल जॉब अलर्ट पर। बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से यह वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। आपका वैकेंसी दिनांक 7/1/2025 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपकी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, आपका दिनांक 4/11/2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक आपका 15/1/2025 4 से लेकर 4/2/2025 तक कार्यालय समय 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15/1 से आपका चालू होगा दोस्तों। तो 15/1 से 2025 से लेकर 4/2/2025 के अंतर्गत आप अंदर ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें दोस्तों। तो आज आपका दिनांक है 8/1/2025। तो अच्छे से डेट को याद रखें दोस्तों। आपका ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15/1/2025 से जितने भी यहाँ पे विज्ञापन निकाले गए हैं, जितने भी पोस्ट इसके अंतर्गत दिए गए हैं, सभी पोस्टों के लिए आपका आवेदन की तिथि जो है 15/1/2025 से स्टार्ट होगी। उससे लेकर आपका 4/2/2025 मतलब दोस्तों आपका 4/2/2025 जितने भी पोस्ट हैं तो भरने की अंतिम तिथि आपका है 4/2/2025। वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उस पोस्टों की जानकारी तथा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी जानकारी और चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित न हो पाए, अच्छे से स्पष्ट रूप से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, आपका सबसे पहला पद है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के आपके टोटल पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों 8, जिसमें आपका सैलरी पर मंथ रखा गया है 16,500 रुपये। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पासेड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग काउंसिल। दूसरा पोस्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका नर्सिंग ऑफिसर ही रखा गया है और इसमें आपका सैलरी पर मंथ 16,500 रुपये रखा गया है। इसमें आपके पद टोटल निकल के आ रहे हैं 6। आपका जनरल में 3 पद दिए गए हैं, एससी में 1 पद दिए गए हैं, एसटी में 1 पद है और ओबीसी में 1 पद दिए गए हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका सेम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग यदि आप जीएनएम किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के टोटल पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपके 4 पद निकल के आ रहे हैं। एक जनरल में है, एक एससी में है और एक एसटी में पोस्ट दिए गए हैं और एक ओबीसी में दिए गए हैं। इसमें आपका सैलरी पर मंथ रखा गया है दोस्तों 31,500 रुपये रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्वालिफिकेशन है आपका एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग तथा बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड अनिवार्य है, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। चौथा पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के टोटल यहाँ पे 1 पद निकल के आ रहे हैं, जिसमें आपका सैलरी पर मंथ रखा गया है दोस्तों 16,500 रुपये। इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका बीएससी नर्सिंग के साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि आपको बीएससी नर्सिंग के जितने भी किए हैं अभ्यर्थी वही इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पांचवा पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका इसमें सैलरी वेतन रखा गया है 12,000 प्रति माह रुपये। 12,000 प्रति माह आपका एक मुश्त वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें आपके डेंटल असिस्टेंट के 1 पद निकल के आ रहे हैं, जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन। यदि आप 1 ईयर का लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा किए हैं दोस्तों, वो भी साथ ही साथ डेंटल वर्क का आप यदि लैब टेक्नीशियन किए हैं दोस्तों, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका डेंटल कॉलेज क्लिनिक ओनली गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। छठवां पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका छठवां पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के आपके टोटल पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों 5, जिसमें आपके जनरल में 2 पोस्ट दिए गए हैं, एससी में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में 1 पोस्ट दिए गए दोस्तों। आपका यहाँ इसमें वेतनमान रहने वाला है दोस्तों 16,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विद लाइव रजिस्ट्रेशन काउंसिल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विद लाइव रजिस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों यदि आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, आपका फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल। आपको इसमें 31,500 रुपये प्रति माह एक मुश्त वेतन रखा गया है, जिसमें पदों की संख्या 1 दिया गया है दोस्तों। इसका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका एमफिल साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। यदि जिलों में एमफिल साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दोस्तों। 8वां पद की बात करते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिस्ट ही रखा गया है। इसमें आपका वेतनमान 23,000 रुपये प्रति माह एक मुश्त रखा गया है। इसमें टोटल पद आपके निकल के आ रहे हैं दोस्तों 7।
सात में से आपके चार पोस्ट जनरल के हैं दोस्तों, एक फीमेल के लिए इसमें अलग से दिया गया है। एसटी में एक पोस्ट है, एससी में एक पोस्ट है और ओबीसी में एक पोस्ट निकाले गए दोस्तों। एमफिल साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में एमएससी एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। 9वां पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर के एक मुश्त वेतन आपका 22,000 रुपये रखा गया है। इसमें टोटल पोस्ट आपके एक पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों। इसमें बात करते हैं एमफिल साइक्रेटिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर यदि आप किए हैं तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। 10वें पद की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट एनएचएम सैलरी पर मंथ इसमें बात करते हैं दोस्तों, आपका 13,650 रुपये सैलरी पर मंथ इसका रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है ग्रेजुएट विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों। 11वां पद है आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट, आपका वेतन प्रति माह 13,650 रुपये रखा गया है। इसमें भी आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो सेम रखा गया है, ग्रेजुएट विथ 1 साल का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 12वां पद है दोस्तों आपका रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर के टोटल 5 पद निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपका प्रति माह वेतन 15,000 रुपये रखा गया है। इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो 12वीं कक्षा विज्ञान विषय के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा आपका एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना आपके पास अनिवार्य है दोस्तों। 13वां पद की बात करते हैं दोस्तों, आपका वार्ड अटेंडेंट। वार्ड अटेंडेंट के टोटल पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, 4 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके जनरल में 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट दिए गए दोस्तों। इसमें आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 8,800 रुपये रखा गया है। वार्ड अटेंडेंट के शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो वार्ड अटेंडेंट के शैक्षणिक योग्यता आपका सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ एवं अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होगा, उन्हीं को यह प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। 14वां पोस्ट है आपका दोस्तों सपोर्ट स्टाफ मेंटल हेल्थ, जिसमें आपका वेतन प्रति माह 8,800 रुपये रखा गया है। टोटल पोस्ट निकल के आ रहे हैं 4 और आपका शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास मांगा गया है दोस्तों। 15वां पोस्ट है आपका डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट के दोस्तों आपका टोटल पद निकल के आ रहे हैं 7, टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है 7। इसमें प्रति माह वेतन आपका 12,000 रुपये रखा गया है और इसके लिए आपका डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन डेंटल वर्क हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज से होना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही साथ 2 साल का आपके पास अनुभव होना अनिवार्य है, तभी आप डेंटल असिस्टेंट के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे दोस्तों। 16वां पद है आपका एनएम का दोस्तों। एनएम के टोटल पद यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 12 पद दिए गए हैं, जिसमें आपका 12,000 रुपये प्रति माह एक मुश्त वेतन रखा गया है। 12वीं पास एनएम पास होना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। 17वां पद की बात करते हैं दोस्तों, आपका फार्मासिस्ट पद है, जिसमें आपका 16,500 रुपये पेमेंट रखा गया है और इसके टोटल पोस्ट निकाले गए हैं 2 और इसमें मांगा गया आपका डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% के साथ पास होना अनिवार्य है दोस्तों। 18वां पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका एक्सरे टेक्नीशियन है। एक्सरे टेक्नीशियन के यहाँ पे 6 पद दिए गए हैं, जिसमें आपके 14,000 पेमेंट एक मुश्त प्रति माह वेतन दिया जाएगा दोस्तों। इसमें 12वीं कक्षा विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है दोस्तों। 19वां पद की बात करते हैं दोस्तों, आपका नर्सिंग ऑफिसर है। नर्सिंग ऑफिसर के टोटल 23 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपका प्रति माह एक मुश्त वेतन 16,500 रुपये रखा गया है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पासेड होना अनिवार्य है दोस्तों, मतलब जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम किए हैं वे अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। 20वां पद है एमपीडब्ल्यू मेल। एमपीडब्ल्यू मेल वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रति माह एक मुश्त वेतन 14,000 रुपये रखा गया है। टोटल पद यहाँ पे निकल के आ रहे हैं दोस्तों 31, जिसमें आपके जनरल में 23 पोस्ट है, एसटी में 3 पोस्ट है और एससी में 3 पद दिए गए दोस्तों और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों 10वीं 12वीं जीव विज्ञान के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग का होना अनिवार्य है दोस्तों और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस पोस्ट के लिए पात्र होंगे। 21वां पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका 21वां पोस्ट है जेआर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स। जेआर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के टोटल पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों 28। आपको प्रति माह 12,000 रुपये एक मुश्त वेतन दिया जाएगा और इसके टोटल पोस्ट है 28। जनरल में 22 पोस्ट है दोस्तों, एसटी में 3 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 2 पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, आपका तो 12वीं पास मांगा गया है, साथ ही साथ 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है।
बात करते हैं दोस्तों 22वां पोस्ट है आपका क्लास 4 के टोटल 27 पोस्ट निकल के आए थे दोस्तों, जिसमें आपका प्रतिमाह एक मुश्त वेतन 10,000 रुपये रखा गया है। इसमें आपके जनरल में 19 पोस्ट है, एसटी में 4 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 3 पोस्ट निकाले गए दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं क्लास 4 के लिए दोस्तों, तो क्लास 4 के लिए शैक्षणिक योग्यता आपको मांगा गया है 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं के परसेंटेज से ही यह भर्ती होगी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों आपका आयु संबंधी जानकारी एवं फॉर्म फिलिप भरने संबंधी जानकारी तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सभी आगे हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आपके पास ये पीडीएफ नहीं है दोस्तों, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप आवेदन को अच्छे से स्पष्ट रूप से भर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। आवेदन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, तो आवेदन संबंधी दिशा निर्देश है आपका यह पद पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण व अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन 2018 की नियम शर्तों के अनुसार लागू होगी। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। मात्र आवेदन करने पर ही किसी चयन का सुनिश्चित नहीं होगा दोस्तों। अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। इस वीडियो को डाउनलोड कर आप दिशा निर्देश आराम से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपका आयु संबंधी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आयु संबंधित बातें करते हैं दोस्तों, तो आयु संबंधी आपका दिया गया है। आयु से संबंधित जानकारी आपका दिया गया है। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु आपका 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु रहेगी दोस्तों। आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी दोस्तों। मतलब आपका कम से कम उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष हो जाना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। संविदा अवधि 1 एवं संविदा नियम संविदा अवधि नियुक्ति दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिए होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन कर अनुशंसा संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय या अन्य राशि आरोपी अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता सुविधा दे नहीं होगी दोस्तों। चयन प्रक्रिया से संबंधित बात करते हैं दोस्तों। आपका चयन प्रक्रिया से संबंधित रखा गया है प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत दवा आपत्ति निकाली जाएगी। दवा आपत्ति के पश्चात आपको दवा आपत्ति के लिए मौका दिया जाएगा 2-3 दिन का जो भी रहेगा दोस्तों। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों में से मेरिट अनुसार रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को पद अनुरूप दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु वहां पे बुलाया जाएगा दोस्तों। मतलब कि आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद की जाएगी दोस्तों और उसी मेरिट सूची के अनुरूप आपको 1 के पीछे 10 होने पर वहां पे बुलाया जाएगा दोस्तों। आवेदन प्रारूप के साथ कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों मतलब दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आवेदन प्रारूप के साथ आपको कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं सम प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब आपको दोस्तों आवेदन तो भरना है, साथ ही साथ आपको कौशल परीक्षा के समय 5वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, छत्तीसगढ़ काउंसिल जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है उसको संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको जमा करना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, राज्य छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी प्रमाण को अच्छे से आवेदन प्रारूप के साथ आपको जमा करना होगा, अनिवार्य होगा दोस्तों। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु आपका मेरिट सूची इस प्रकार बनाएगी दोस्तों। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का प्रतिशत का 65% लिया जाएगा। एनएम, जीएनएम, नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 60% लिया जाएगा। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अधिकतम अनुभव 10-15 अंक, एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को 15 अंक दिया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक पूर्व वर्ष हेतु 3 अंक वहाँ पे दिए जाएगा। यदि अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। एनएम, जीएनएम, नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए अनुभव के लिए 4 अंक प्रति वर्ष के मान से आपको 20 अंक अधिकतम दिया जाएगा दोस्तों। लिखित कौशल परीक्षा इंटरव्यू 20 अंक पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, साक्षात्कार आदि के स्वरूप कौशल परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया दोस्तों आपका 20 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू या कौशल परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। पद क्रमांक 13, 14 एवं 22, पद क्रमांक आपका दोस्तों 13, 14 एवं 22 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 85% लिया जाएगा, 85% लिया जाएगा तथा अनुभव हेतु अधिकतम 10 या 15 नंबर दिया जाएगा दोस्तों। मतलब आपका जो 13वां पद है, 14वां पद है और 22वां, इसके लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है परसेंटेज है दोस्तों, उस परसेंटेज के हिसाब से आपका भर्ती किया जाएगा दोस्तों।
कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक एवं लिखित परीक्षा साक्षात्कार के अंक के योग के आधार पर मेरिट क्रम अनुसार तैयार किया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उनकी दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों, प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200%, 25 से 50 पदों हेतु 150% एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100% अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद पर तत्काल उसे भरे जा सकें। अंतिम चयन सूची दोस्तों यहाँ पे प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम 1 वर्ष तक वैध रहेगी। वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त 1 वर्ष या 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 नंबर बोनस दिया जाना दोस्तों, बोनस दिया जाएगा एवं सामान्य स्थिति में नियुक्ति संविदा अनियमित कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में आपका ऑनलाइन निर्देश दिया गया। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु रायपुर जिले की वेबसाइट में जाकर आवेदन करें। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें तथा उसके पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थियों के मोबाइल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। दोस्तों, आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। दोस्तों, आवेदन करने के पश्चात सबमिट पर आवेदन का प्रिंट निकालकर आवेदन स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आपका बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप 2025 से ऑनलाइन आवेदन की तिथि चालू हो जाएगी। दोस्तों, तो 15/1/2025 से आप अपना आवेदन अच्छे से स्पष्ट रूप से ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि आपके पास यह PDF नहीं है दोस्तों तो आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही सारी वैकेंसी लेकर।